हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं एसपी गुप्ता। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन सेल के बारे में, जानेंगे मेटल इलेक्ट्रोड के बारे में और गैसियस इलेक्ट्रोड के बारे में। ईएमएफ ऑफ द सेल को किस तरीके से पीएच वैल्यू इफेक्ट करेगा, इसके बारे में जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, कंसंट्रेशन सेल क्या होता है। कंसंट्रेशन सेल तो सेल जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड सेम नेचर के हों, क्लियर, सेम नेचर के हों, लेकिन उन दोनों के इलेक्ट्रोड में क्या डिफरेंट होना चाहिए, कंसंट्रेशन डिफरेंट होना चाहिए। तो हम उस सेल को क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन सेल कहते हैं। देखिए डेफिनेशन, सेल्स इन विच बोथ द इलेक्ट्रोड आर ऑफ सेम नेचर बट द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस आर डिफरेंट इज नोन एज कंसंट्रेशन सेल। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहले हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेंगे मेटल इलेक्ट्रोड का, मेटल, और वो भी कैसा इलेक्ट्रोड, एक्टिव इलेक्ट्रोड लेंगे। मेटल इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, ओके। तो आपका सिंबल लिख रिप्रेजेंट हम दे रहे हैं जिंक एंड Zn+2 एक्वस, और जिंक का ही होगा अगला वाला, ये Zn+2 एक्वस कन्वर्टेड इनटू जिंक सॉलिड। अब आप देखिए, आप जानते होंगे पहले हम एनोड को लिखते हैं, देन हम किसको लिखते हैं, कैथोड को लिखते हैं, और ये लाइंस जो हमारी रिप्रेजेंट होती हैं वो कहलाती हैं सॉल्ट ब्रिज को, ओके। इसके लिए आपको पहला लेक्चर देखना पड़ेगा, आप उस लेक्चर में इसको डिटेल में देख सकते हैं। जिंक और Zn+2 इसका मीनिंग होता है कि जिंक सॉलिड Zn+2 एक्वस में कन्वर्ट हुआ, मतलब यहां पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, और यहां पर Zn+2 एक्वस जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट था उसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। वैसे भी कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन होता है, और एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। बट एनोड की कंसंट्रेशन आपकी क्या है, C1 है, और कैथोड की कंसंट्रेशन आपकी, इसको हम मान ले रहे Ca। क्या मान ले रहे, सिंबल हम इसलिए Ca दे रहे कि आपको समझने में बहुत आसानी रहे। तो मैंने इसका कंसंट्रेशन मान लिया Ca, किसका, जिंक का ही। Zn+2 एक्वस का कंसंट्रेशन हमने मान लिया Ca मोल पर लीटर, और हमने कैथोड का मान लिया Zn+2 एक्वस, कैथोड का मान लिया C मींस कंसंट्रेशन, C मींस कैथोडिक कंसंट्रेशन। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे। तो इधर पे कुछ बातें आप ध्यान रखिएगा, जब सेम इलेक्ट्रोड रहेगा तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपका दोनों का सेम हो जाएगा, क्योंकि सेम मेटल है। तो E0 Zn+2/Zn, एनोड के लिए भी मान लीजिए X वोल्ट होगा, तो कैथोड के लिए भी रिडक्शन पोटेंशियल क्या आ जाएगा, E0 Zn+2/Zn, कैथोड के लिए भी X वोल्ट ही आएगा। अब जब हम निकालेंगे ई सेल, तो हमने क्या पढ़ा था, ई सेल, E0 सेल जब निकालेंगे तो हमने क्या पढ़ा था, E0 SRP, ये आपका SRP है, ये किसका है, SRP ऑफ कैथोड है ये, और ये क्या है, SRP ऑफ एनोड है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था E0 सेल का, SRP ऑफ एनोड कैथोड माइनस E0 ऑफ SRP ऑफ एनोड, और दोनों की वैल्यू क्या होगी, बिकॉज सेम मेटल है तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो आपका
x माइनस एक्स। तो आप हमेशा याद रखिएगा ई नॉट सेल ऑफ कंसंट्रेशन सेल कोई भी हो, किसी भी चीज का हो, ऑलवेज क्या होगा? जीरो होगा। क्या आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कंसंट्रेशन सेल आपका जीरो आएगा ऑलवेज, क्योंकि सेम इलेक्ट्रोड हम यूज करेंगे। तो हमने ई नॉट सेल कैलकुलेट कर लिया। ओके, यदि इसका आपसे कंसंट्रेशन सेल का आपसे पूछ दिया जाए डेल्टा जी नॉट, मतलब स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज के बारे में यदि पूछ दे तो आप क्या बोलेंगे बच्चों? यह होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अब ई नॉट सेल तो जीरो है, तो आपका माइनस एन एफ इंटू इसकी वैल्यू क्या है? ऑलवेज जीरो होगी। तो जीरो से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका डेल्टा जी नॉट सेल जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। ओके, अब इसका कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करेगा वो हम नेक्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे। ओके, टेक अ स्नैपशॉट। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग 10 क्यू पढ़े थे हम, यही फॉर्मूला पढ़े थे। और हमने जो जाना है वो जाना है हमारा रिएक्शन। यदि हम देखें इसकी तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? हमारा जो सेल था Zn टू Zn प्लस टू एक्वस Zn प्लस टू टू Zn सॉलिड। तो इसका जब रिएक्शन लिखेंगे तो एनोड का रिएक्शन कैसा हो जाएगा? जिंक कन्वर्टेड इनटू Zn प्लस टू एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड हाफ सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी? Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और कन्वर्ट कर देगा जिंक सॉलिड में। अब ध्यान दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? कैंसिल्ड आउट। जिंक सॉलिड से क्या हो जाएगा? जिंक सॉलिड कैंसिल्ड आउट हो जाएगा। आफ्टर एडिंग एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन एंड कैथोडिक हाफ सेल रिएक्शन को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कंप्लीट सेल रिएक्शन मिलेगी। सेल रिएक्शन मिलेगी तो हमें क्या मिल जाएगा? Zn प्लस टू आपका ये किसका है? Zn प्लस टू ये है आपका कैथोड का। किसका मिल रहा है? कैथोड का। कन्वर्टेड इनटू Zn प्लस टू एक्वस एनोड। ये एरो की इस साइड क्या है? ये एनोड का है। तो आपका एनोड का जो कंसंट्रेशन था, ये एनोड था, ये क्या था? कैथोड था। एनोड का Ca कंसंट्रेशन माने थे हम और इसका कंसंट्रेशन Cc माने थे। तो अब Q जब निकालेंगे तो Q क्या लिखेंगे हम? Q हमारा आ जाएगा Zn प्लस टू एनोड बाई Zn प्लस टू कैथोड। मतलब हमारा जो कंसंट्रेशन आएगा, एनोड का कंसंट्रेशन हमारा क्या था? Ca बाई Cc और वैल्यू पुट कर देंगे हम E। और हमारा ई नॉट सेल की वैल्यू क्या थी बच्चों? हम निकाल चुके हैं, जीरो थी। तो हमारा यहां से ई सेल आ जाएगा जीरो माइनस ई नॉट सेल की जगह हमने क्या पुट कर दिया? जीरो माइनस 0.0591 बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व। कितना हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में क्या हो रहा है? इन्वॉल्व हो रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है तो हम डिवाइड कर देंगे 2 से। तो यहां से आ जाएगा आपका लॉग। ओके, और Q की वैल्यू क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ एनोड। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एनोड का कंसंट्रेशन C एनोड बाई C कैथोड। पूरा हम इसलिए लिख दे रहे। आप ध्यान दीजिए, आपको
यदि ऑक्सीडाइजिंग पावर चाहिए, ओके, तो कब होगा? ई सेल कब पॉजिटिव होगा? फॉर फीजिबिलिटी ऑफ कंसंट्रेशन सेल, इधर ध्यान दीजिएगा, फॉर फीजिबिलिटी ऑफ कंसंट्रेशन सेल आपका कब होगा? तो उसके लिए आपका ई सेल क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। और पॉजिटिव करने के लिए आपको लॉग को बदलना पड़ेगा, क्योंकि लॉग ए बाई बी जब हम लिखेंगे लॉग बी बाई ए कर देंगे तो माइनस साइन यहां से क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो लॉग ई सेल इक्वल टू, ये माइनस है, इसको ऊपर ले जाइए, इसको नीचे ले आइए तो माइनस साइन आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं 0.059/2 लॉग कैथोड, कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड बाई कंसंट्रेशन ऑफ एनोड, ये हमने लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा, अब पॉजिटिव होने के लिए ये वैल्यू तो हमारी पॉजिटिव है, अब हमारा लॉग का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। तो लॉग कब पॉजिटिव होता है? यदि आपका ये जो Q है, ये क्या है? Q जो है हमारा, वो यदि ग्रेटर देन 1 होगा। हम जानते हैं log Q, यदि Q जो है ग्रेटर देन 1 है तो log Q क्या होगा? log Q ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि log 1 से बड़ी, log 1 की वैल्यू 0 होती है और 1 से बड़ी वैल्यू क्या होगी? मोर देन 0 होगी, मतलब पॉजिटिव होगी। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि हमारा Q जो होना चाहिए वो 1 से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? Q 1 से बड़ा, क्योंकि हमें किसको पॉजिटिव करना है? लॉग को पॉजिटिव करना है। तो आपका Q की वैल्यू आई थी हमारी कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एनोड, जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो जब ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, मतलब फीजिबिलिटी के लिए कैथोड का कंसंट्रेशन एनोड से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, तभी ये सेल हमारा क्या होगा? फीजिबल होगा। ओके, नोट इट डाउन। मेटल इलेक्ट्रोड का फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं। अब आते हैं हम गैसियस इलेक्ट्रोड में। गैसियस इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन आएगा तो आपका इफेक्ट ऑफ पीएच आएगा। किस तरीके से पीएच इफेक्ट करेगा इसके बारे में हम आगे बताने वाले हैं। तो आपका हाइड्रोजन सेल जो होता है वो होता है प्लैटिनम हाइड्रोजन, ये गैस होगा। अब हम बताने वाले हैं आपको गैसियस इलेक्ट्रोड के बारे में। ओके, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो ये H2 H प्लस में जाता है और आपका H प्लस एक्वस जो है आपका H2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो है किसका इलेक्ट्रोड रहेगा? प्लैटिनम वायर का। ओके, जो कि हमने आपको C में बताया था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में। अब इसमें हम मानते हैं ये आपका पहले हमेशा कोई भी सेल लिखा जाए एनोड होगा, तो लेट हम मान लेते हैं इसका PA। PA इज द प्रेशर डेवलप्ड बाय गैस एट एनोड। ओके, PA कहां का प्रेशर है? प्रेशर इन एनोड, एनोड में जो प्रेशर होगा वो PA मान लिए। ओके, और कंसंट्रेशन जो माने हैं वो CA, मतलब एनोड में जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा? आपका CA होगा। अब इधर ध्यान दीजिए, ये आपका कैथोड है, ये क्या होता है बच्चों? कैथोड हम बताएं तो इसका कंसंट्रेशन आपका क्या होगा? CC, और आपका प्रेशर होगा PC, मतलब एट कैथोड। कैथोडिक कंपार्टमेंट में जो गैस के द्वारा प्रेशर होगा और ये क्या है? कंसंट्रेशन। ये टर्म दिए हैं। ओके, अब पीएच कैसे दिया रहेगा? पीएच के बारे में बता दे रहा हूं। पीएच होता है आपका
पीएच जो डिफाइन होता है, पीएच इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन। अब यहां एनोड के लिए भी लिखेंगे तो एनोड का पीएच अलग होगा, कैथोड का पीएच क्या होगा, अलग होगा। जैसे हमें मान लो पीएच और एट एनोड निकालना है तो हम क्या कर देंगे, एनोड पे यदि पीएच निकालना है या दिया रहेगा तो हम कर देंगे माइनस लॉग H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है, Ca इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर देंगे हमारा पीएच एट एनोड, या पीएच एट एनोड गिवन होगा तो हम Ca की वैल्यू बाय टेकिंग एंटीलॉग कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, अब यदि मुझे निकालना होगा पीएच एट कैथोड निकालना होगा तो क्या लिखूंगा, माइनस लॉग सी। अब इससे मुझे कंसंट्रेशन भी निकल जाएगी। तो ये हमारा हो गया। अब हम अप्लाई करते हैं, रिएक्शन लिखते हैं। एनोड का रिएक्शन कैसे लिखेंगे, एनोड पे क्योंकि रिएक्शन लिख लेंगे तो हम नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर लेंगे। तो एनोड पे आपका बच्चों ये रिएक्शन जो होगी हाफ H2 गैस कन्वर्ट होगा आपका H प्लस एक्वस में, प्लस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। ओके, अब कैथोड में देखते हैं। कैथोड में देखिएगा आपका कैथोडिक रिएक्शन जो होगी, इधर लिख देते हैं। कैथोड में जो रिएक्शन होगी वो होगी आपका हाफ H प्लस एक्वस कन्वर्टेड इनटू हाफ H2 गैस, और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा। अब जब इसको, ये एनोड हाफ सेल रिएक्शन है, ये कैथोड हाफ सेल रिएक्शन है, जब हम इसको ऐड करेंगे, बिकॉज प्रेशर क्या है हमारा डिफरेंट है, तो हम H2 को कट नहीं कर सकते। यहां पर केवल क्या कट होगा, इलेक्ट्रॉन कट होगा। ये आपका एनोड का रहेगा तो हाफ H2, ध्यान दीजिएगा ये किसका है, आपका एनोड का। अब गैस है तो गैस का क्या होता है, प्रेशर होता है। ओके, प्लस H प्लस एक्वस, ये किसका है, देखिए कैथोड का है। ये किसका है बच्चों, कैथोड का है। हमें यहां पर एनोड कैथोड लिखना चाहिए जिससे हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहां पे लिख देंगे आपका हाफ H2 गैस, ये किसका है बच्चों, कैथोड का है, प्लस H प्लस एक्वस, ये किसका है, एनोड का है। कुछ कट नहीं करेंगे क्योंकि कंसंट्रेशन हमारी क्या है, डिफरेंट है। अब हम Q निकालेंगे तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां निकाल लेते हैं। Q का वैल्यू हमारा आ जाएगा, Q का वैल्यू आ जाएगा हमारा, गैस है जो उस पर हम लिखेंगे, इसको कैथोड का सिंबल दे देंगे, H2 की पावर, यहां पर प्रेशर लिखेंगे, इसका क्या लिखेंगे, प्रेशर, तो P कैथोड, और यहां पर हो जाएगा इसका क्या गिवन है, P एनोड, और कंसंट्रेशन यहां की कितनी है, C कैथोड और C एनोड। तो हमारा क्या आ जाएगा, इधर ध्यान दीजिए, हमारा आ जाएगा Q की वैल्यू आ जाएगी C एनोड इंटू P कैथोड बाई C कैथोड इंटू P एनोड। ये हमारा इसका Q का वैल्यू आ गया। Q गैस की जगह पर हम प्रेशर रखेंगे और कंसंट्रेशन की जगह हम कंसंट्रेशन रखेंगे। अब हम इसमें अप्लाई करेंगे, Q पता चल गया, N की वैल्यू क्या हो जाएगी, कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा, यहां पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर हाफ आ रहा है, क्या आ रहा है, हाफ। तो स्टाइचोमेट्री, कंसंट्रेशन की स्टाइचोमेट्री कितनी है, 1, यहां पे हाफ है, तो Ca इंटू पीसी की पावर 1/2, और यहां Cc इंटू Pa की पावर 1/2, Ca इंटू Pc की पावर 1/2, तो ये 1/2 रूट में आ जाएगा।
ये आपको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। अब n की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ई नॉट सेल, कोई भी कंसंट्रेशन सेल हो, क्या होगा, 0 होगा। तो हमारा जितना भी जरूरत का चीज है हमने इस साइड नोट कर लिया है। अब हम आगे नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं। ओके, तो लेट्स अप्लाई नेक्स्ट इक्वेशन, हम अप्लाई करते हैं। तो जब नेक्स्ट इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे देन वी विल गेट ई सेल इक्वल टू, ई नॉट सेल की जगह क्या पुट कर देंगे, ई नॉट सेल माइनस 0.0591/1 log 10 Q, इस सब की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ई सेल इक्वल टू माइनस 0. ई नॉट सेल की जगह 0 पुट कर देंगे, तो 0 हो गया 0 माइनस 0.0591/1 log Q की जगह हम रखेंगे C एनोड इंटू P कैथोड की पावर 1/2 डिवाइड बाई C कैथोड इंटू P एनोड की पावर 1/2। ओके, तो ये फॉर्मूला हमारा आ गया। अभी हम इस पे डिटेल एनालिसिस करेंगे, 2 केस बनाएंगे। ओके, इसको आप टेक अ स्नैपशॉट, वी विल मूव फॉरवर्ड। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, इसको अब देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। यदि सपोज दैट कि ये आपका इलेक्ट्रोड था PtH2 बाई H प्लस एक्वस टू H2PT, यदि ये दिया है, यहां पर 2 बातें होगी। पहला तो ये फॉर्मूला हमारा जनरल फॉर्मूला है। इफ केस 1, यदि आपका ये दिया है Pa और ये दिया है आपका Ca और ये दिया है आपका Cc और ये दिया है Pc प्रेशर। इफ Pa does not equal to PC and Ca does not equal to Cc, देन हमें यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ओके, और pH कैसे निकालेंगे वो मैं बता चुका हूं। यदि pH गिवन होगा तो pH इक्वल टू माइनस एनोड का pH जो निकालना होगा उसमें हम नेगेटिव लॉग C एनोड रख देंगे, हमारा आ जाएगा। और कैथोड का निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, या कैथोड का दिया होगा तो उससे कंसंट्रेशन निकाल लेंगे, नेगेटिव लॉग C कैथोड। ये आपको ध्यान रखना है, कैथोड की कंसंट्रेशन पुट कर दीजिए, pH आ जाएगा। तो केस 1 मतलब जनरल केस, उसमें ये फॉर्मूला लगेगा। केस 2, दूसरी बात क्या हो, इफ प्रेशर जो है एनोडिक कंपार्टमेंट और कैथोडिक कंपार्टमेंट दोनों का क्या है, सेम है, बट Ca डज नॉट इक्वल टू Cc, देन क्या होगा, पुट कर दीजिए Pc इक्वल टू Pa, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ई सेल इक्वल टू माइनस 0.0591/1 है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, लॉग Ca बाई Cc इंटू Pc की पावर 1/2 बाई Pa की पावर 1/2, बिकॉज ये दोनों बराबर हैं। ओके, एनोड और कैथोड के आपके ये क्या है, आपके दोनों इक्वल है प्रेशर, तो ये कैंसल्ड आउट हो जाएंगे। तो हमारा बच जाएगा फॉर्मूला 0.0591 लॉग Ca बाई Cc। तो यहां से हम क्या जाने, यदि कंसंट्रेशन सेल को, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, यदि कोई हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो उसकी फीजिबिलिटी के लिए
हमारा कैथोड का कंसंट्रेशन एनोड से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि log Ca/Cc को लेस देन 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो Q को भी 1 से छोटा होना चाहिए, तभी नेगेटिव वैल्यू आएगा। ओके, इसको पॉजिटिव बना देते हैं, हमें बदलना पड़ जाएगा। तो इधर ध्यान दो, ये नेगेटिव है, इसको भी नेगेटिव करना है, तो ये वैल्यू क्या होना चाहिए, ये वैल्यू आपकी लॉग की 1 से छोटी होनी चाहिए। फॉर ई सेल टू बी पॉजिटिव, आपका log Ca/Cc ये नेगेटिव होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव, तभी हमारा एक नेगेटिव से नेगेटिव मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपका जो Ca/Cc होना चाहिए वो आपका लेस देन 1 होना चाहिए। तो यहां से हमारा आ गया कि आपका एनोडिक कंपार्टमेंट का कंसंट्रेशन कैथोडिक कंपार्टमेंट से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब प्रेशर का देख लेते, प्रेशर उल्टा हो जाता है बच्चों। अब अगला केस, केस थर्ड, 3 टाइप के ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको, मैं बता दूं। ओके, सी केस 3, इफ Ca इक्वल टू Cc या pH एनोड ये दिया रहे इक्वल टू pH कैथोड, दोनों क्या हो, बराबर हो, बिकॉज यदि कंसंट्रेशन सेम है तो pH भी सेम होगा। एंड Pa डज नॉट इक्वल टू Pc, तो यहां से क्या हो जाएगा, Ca कैंसल्ड आउट, क्या बचेगा आपका, ई सेल, डायरेक्ट लिख दे रहे हम, माइनस 0.0591/1 log Pc की पावर 1/2 डिवाइड बाई Pa की पावर 1/2। ओके, अब इसको क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। ओके, तभी ये नेगेटिव है, लॉग को भी नेगेटिव होने के लिए 1 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए, तभी पॉजिटिव होगा। ई सेल, फॉर ई सेल टू बी पॉजिटिव, log Pc या Q, ये Q हो गया, इसके लिए Q मस्ट बी लेस देन 1, तो डायरेक्ट लिख दे रहे Pc की पावर 1/2 लेस देन Pa की पावर 1/2। तो यहां से हम उल्टा पाते हैं, मतलब प्रेशर के टर्म में कंसंट्रेशन क्या है, कैथोड की ज्यादा होनी चाहिए। इधर ध्यान दीजिए, कैथोड का क्या होना चाहिए कंसंट्रेशन, ये उल्टा होता है। एनोड वाले सेल में, एनोड और कैथोड में, कैथोड का कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए एनोड से, बट प्रेशर जो होना चाहिए, प्रेशर एट एनोड, प्रेशर एट एनोड जो है ज्यादा होना चाहिए, कहां से, प्रेशर एट कैथोड। ये दोनों बातें आपको दिमाग में याद होनी चाहिए, डिराइव होके आती हैं, आप ड्राइव भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। याद रहेगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होंगे, इजीली आपसे बन जाएंगे। ओके, क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, पीएच जो होता है, थर्ड इंपॉर्टेंट बात, कंसंट्रेशन पीएच के टर्म में यदि हो, ये बात यदि हमें कहना हो कि पीएच के टर्म में, तो हम क्या कहेंगे, पीएच के टर्म में हम कहेंगे, चूंकि कंसंट्रेशन पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना कम पीएच होगा, ये आप जानते होंगे। तो यहां पर कंसंट्रेशन एनोड का होता है और कैथोड का होता है। यदि आप याद ही करना चाहते हैं तो आप पीएच याद कर सकते हैं, पीएच ऑफ एनोड इज ग्रेटर देन पीएच ऑफ कैथोड, क्योंकि ये चीज क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, कंसंट्रेशन का उल्टा क्या हो जाएगा, पीएच हो जाएगा। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं, एक आप नोट सकते हैं, फॉर फीजिबिलिटी ऑफ
कंसंट्रेशन हाइड्रोजन सेल pH and pressure at anode must be greater than pH and pressure at cathode. कोई भी कंडीशन हो, यदि ये फुलफिल करेगा तो आपका काम बन जाएगा. ओके, क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा. ओके, अब एक क्वेश्चन इस पे बेस्ड हम करवाते हैं, तो नोट इट डाउन. देखो बच्चों, ये दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें से एक क्वेश्चन तो जस्ट फार्मूला बेस्ड है, जो कि आपका जेई मेन में आया था, बहुत ही इजी, देखते ही देखते सॉल्व हो जाएगा. यदि हम एनोड का प्रेशर पूछे, चूंकि कंसंट्रेशन दिया नहीं है, तो हम मान लेंगे कि दोनों का कंसंट्रेशन क्या है, सेम है, जब तक दिया ना हो. ओके, यही वो इंडिकेट करना चाहता है, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में कंसंट्रेशन के बारे में कोई चर्चा नहीं है. तो अब देखते हैं, पी कैथोड आपका कितना है, P2, और पी एनोड कितना है, P1. पुट कर दो और कंसंट्रेशन हटा दो, तो हमारा आ जाएगा ई सेल इक्वल टू माइनस 0.0591 बाई 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता था, तो इलेक्ट्रॉन तो लिखना ही नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है. पीसी की जगह हम रख देंगे P2 की पावर लॉग P2 की पावर 1/2 डिवाइड बाई P1 की पावर 1/2. ये आ गया. अब हमें करना क्या है, ये 1/2 दोनों में है तो बाहर आएगा 1/2, और जब 1/2 बाहर आएगा तो हमारा माइनस साइन भी रहेगा. माइनस साइन इसके बाद हम बदल देंगे, ये 1/2 बाहर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और लॉग P2/P1. अब ध्यान दीजिए, P2/P1 को हमें, चूंकि यहां नेगेटिव है और आंसर में पॉजिटिव है, तो हमें इसको उल्टा करना पड़ेगा जिससे पॉजिटिव बन जाए. तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.0591/2 लॉग P1/P2 और प्लस हो जाएगा. तो कौन सा ऑप्शन होगा, P1/P2. हमारा जो आंसर होगा वो होगा आपका बी पार्ट. बी पार्ट इज द राइट चॉइस. बी पार्ट इज द राइट चॉइस. अगला पार्ट पे हम आगे बढ़ते हैं. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. इधर ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, ये आपका प्रेशर जो है सेम है. मतलब कैसा केस हो गया, एनोड का प्रेशर इक्वल टू कैथोड का प्रेशर. अब हमें कंसंट्रेशन दिया हुआ है, तो कंसंट्रेशन हमारा एनोड का कंसंट्रेशन कितना है, आपका 10⁻⁻12. यदि आपको यह फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे. और सी कैथोड इक्वल टू 10⁻⁻2. पीएच देता तो H+ निकाल लो. ओके, अब वैल्यू पुट करो, तो ई सेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -0.0591/1 ही है. लॉग प्रेशर की वैल्यू को छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है, बिकॉज दोनों बराबर हैं, कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे. सी एनोड हो जाएगा आपका, सी एनोड की जगह हम रख देंगे 10⁻⁻12 डिवाइड बाई 10⁻⁻2. ओके, तो हमारा यहां पे बच जाएगा 2 पावर कट जाएगी, -0.0591 लॉग -2 -12, तो कितना बचेगा 10⁻⁻10. ये बाहर आ जाएगा, जब ये बाहर आएगा तो माइनस के साथ आएगा, -0.0591 इंटू -10 लॉग 10. लॉग 10 की वैल्यू आप जानते हो 1 होती है. इन दोनों को माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, और आपका आ जाएगा ई सेल की वैल्यू हमारी यहां से मिल जाएगी, ई सेल इक्वल टू 0.591 वोल्ट. ये हमारा आंसर आ जाएगा. ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन इस पे बेस्ड थे. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. बाय बाय. टेक अ स्नैपशॉट.